श्रोताओं नमस्कार। रौनक जी सोनी, भाई कुंवर प्रताप जी, हम कवि जो देखता है वो लिखता है, पर एक काम सदा ही करता हूँ। मेरा बेटा लेखक हो गया। आइए इस लेखक के बारे में आपको बताते हैं। जो है वो ये चाहता है कि एक किसान रहूं, आहा, मैं एक सामान्य शिक्षक रहूं, सच को दबा नहीं पाओगे। आहा। डपियावाड़ा सावरिया जी, सावरिया जी। डपियावाड़ा साव- अनुगच्छतु प्रवाह। श्रोताओं नमस्कार। अनुगच्छतु का प्रभाव में आप सभी का मैं सुरेंद्र सुमन हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। लीजिए, हर बार की तरह हमारे बीच आज उपस्थित हैं पाली रोहट। रोहट है, पाली में एक ग्राम है रोहट। जी। वहाँ से हमारे बीच में रौनक जी सोनी। आप बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छी कविताएं आप लिखते हैं। समसामयिक रचनाओं के साथ में आप विभिन्न विषयों पर आपकी कविताएं हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। वहीं हमारे बीच इस कांटल के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार कवि सम्मेलन के सुप्रसिद्ध संचालक भाई कुंवर प्रताप जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो लीजिए श्रोताओं, डॉक्टर आदरणीय राजेंद्र जी शर्मा भीलवाड़ा के बहुत वरिष्ठ साहित्यकार कवि हैं। जी। उन्होंने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी कि एक किरण तुम दे दो, मैं सूरज लौटाऊंगा। आहा, कवि जो देखता है वो लिखता है, जी। सच के साथ खड़े होने का प्रयास सदैव करता है। कवि वो है जो निश्चित रूप से उसे पता है कि मुझे इस पानी के अंदर रहना है, इस पानी में मगरमच्छ है, लेकिन नहीं, मैं उस मगरमच्छ से भी बैर ले सकता हूं, मैं उस मगरमच्छ को भी आईना दिखा सकता हूं। पानी के अंदर रहना, सत्य को कहना एक कवि का ही कर्म है। वो कवि जो मछली के समान है, उस मछली जो पानी के बहाव के साथ नहीं बहती, वो पानी के विपरीत बहती है। सत्य कहने का यदि अगर किसी के अंदर जज्बा है, सत्य कहने की बात अगर कोई करता है, जो दर्पण समाज को दिखलाता है, वो है कवि। अनुगच्छित का प्रभाव में लीजिए श्रोताओं, माँ वीणा पानी को नमन करता हुआ मैं निवेदन करता हूं आप सबके समक्ष, भाई रौनक जी सोनी। जी, स्वागत है भैया। स्वागत है। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। जी 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 एक जी। प्रेमी अपने प्रेमिका से कुछ कहना चाहता है, तो प्रेमी वो जो किस है, प्रकार कहता जी है जी आप जी जी। सुनिए। स्वागत वैसे कोई गलती हो तो माफ हाँ कीजिएगा। बिल्कुल सर, जी जी। क्योंकि प्रथम बार मैं इस हाँ, स्टूडियो में प्रेमी आया तो हूँ। जी, जी, गलतियों बिल्कुल। पे ही उसको जी, प्रेमिका बिल्कुल। उसको माफ कर देती है। जी, जी। हाँ जी, जी, जी। उसके प्रयास बहुत अथक रहते हैं वास्तव में। हमारे श्रोता भी जानते हैं जी, इनको जी। अपना समय। रौनक जी, आप अभी युवा हैं और जी, ये जी, हमारे जो बिल्कुल। श्रोता हैं बहुत सारे युवा भी हैं, और युवाओं के साथ जो भूतपूर्व युवा हैं, वो उनको भी अपने समय याद आ रहा है। जो प्रेयसी का जो मिलन है, निश्चित रूप से वो अपने आप में प्रेम बहुत वो है। निश्चित रूप से आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं एक जी, बात जी। बताता हूँ कि चकवा और चकवी, आहा, चकवा और चकवी चकवी। पूरी रात भर, चकवा और चकवी को एक श्राप मिला हुआ है। चकवा और चकवी रात भर टेर लगाते हैं, लेकिन विरह के अंदर जीते हैं। एक दूसरे से मिलने की टेर लगाते हैं पूरी रात भर, लेकिन एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। सुबह होती है, ओस की बूंदें होती है, दोनों का मिलन प्रातः काल में होता है। प्रेम वही है जो मिलन की प्यास रखता है, प्रेम वही है जो मंगल की कामना करता है। जी तो कविता का शीर्षक है जी। कहना है तुम्हें। हाँ, कहना स्वागत है तुम्हें, वाह। कहना है तुम्हें हाँ तो रुक तो सही, हाँ बातें मन की तो सुन तो सही, हाँ, वाह क्या बात वाह है। वाह। बातें मन की तो सुन तो सुन सही, तो सही, वैसे कभी कुछ करता तो नहीं, वैसे कभी कुछ कुछ करता तो नहीं, नहीं। पर एक काम सदा ही करता हूँ, हाँ, पर एक काम सदा सदा ही ही करता करता हूँ, हूँ। जब भी मन मचले तेरा नाम ले लेता हाय हूँ। हाय हाय क्या हाय, बात है, क्या बात है। जब भी एक काम हमेशा बिल्कुल, करता बिल्कुल। हूँ, जब भी मन मचले, तेरा नाम ले हाय लेता हाय हूँ, हाय क्या हाय, तेरा नाम ले वाह। लेता हूँ। हाँ हाँ, अंतस हर की दिन, जो उर्मिया है वो जनकृत हो जी, जी, जाती है। बिल्कुल, हाय बिल्कुल। हाय, वाह वाह। स्वागत हर हाँ दिन, हर रात, हाँ, बस सपने ही देखता हूँ। हर हर दिन हर रात सपने ही देखता हूँ। हर दिन, हर रात बस सपने ही देखता हूँ, हम्म, पर हर सपनों में भी तेरे ही सपने देखता हूँ। हाय हाय, पर वाह। हर सपनों में भी तेरे ही सपने सपने देखता हूँ। देखता हूँ। मैं शायद तेरे लायक नहीं, आहा, मैं हाँ, शायद तेरे लायक
मैं तेरे लायक नहीं, लायक मैं नहीं। शायद तेरे लायक हम्म। नहीं, पर हर पल तेरी ही आस रखता हूँ। क्या बात है। आह, आह, माना मैं तेरे लायक नहीं, पर मैं तेरी ही आस आस रखता रखता हूँ। हूँ। तू जब जब पास आती, हम्म। तू जब जब पास आती तो सुकून रहता है, तू क्या जब जब पास आती तब तब सुकून सुकून रहता रहता है। जब तू चली जाती तो आवारा महसूस करता हाय हूँ, हाय, आवारा क्या महसूस बात तू करता जब हूँ। चली जाती है, आहा, ऐसा लग रहा है मान लो कि वो बारिश की बूंदें, जी, जी, यानी कि बिल्कुल। वो आ गई तो यानी बदरी आ गई है। जी, जी, आहा, बिल्कुल, बिल्कुल। आगे की लाइन वो कुछ आ इस गया तो प्रकार मान है। लो बसंत आ गया। जी, जी। आहा, और सावन के अंदर जो विरह की वेदना है वो तो बड़ी पीड़ादायक है जी, जी। जी, बिल्कुल। तू तू ना जाने कि हम्म। तू ना जाने कि तू मेरे लिए क्या है, आहा, तू ना जाने कि तू मेरे लिए ये क्या है। क्या है। बस तू इतना समझ ले कि जब तू होती तो ज़िंदा महसूस करता हूँ, हाय जब तू हाय, होती तो ज़िंदा जब महसूस क्या करता तू बात है, हूँ। क्या बात होती है, क्या है बात है। जी, जी, तो बिल्कुल। जिंदा महसूस करता हूँ। इन्होंने कहा कि जब तू होती है तो मैं जिंदा महसूस करता हूँ। ये वो युवा है जो केवल पिज्जा और बर्गर वाले नहीं है। ये प्रेसी के लिए प्रेम तो करने वाले हैं, लेकिन जब बात माँ की आती है तो आहा, ये माँ पर जान देने वाले हैं। प्रेसी प्रेम कैसा होना चाहिए? उस प्रेसी के प्रेम के अंदर उस विरह को तो जीते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों पर चलने का भी बात सदैव आह्वान भी करते हैं, स्वयं भी उस पर चलने का प्रयास करते हैं, तभी प्रेम पूर्ण होता है। इसीलिए हमारे एक मूमल राजगोपाल जी सुप्रसिद्ध कवि, उन्होंने लिखा कि पूर्ण प्रेम जब लगे जब वतन के नाम हो। नाम हो। वतन के जब नाम वतन के नाम जब प्रेम होता है। और मुझे अपनी पंक्तियां भी याद आती हैं। आपने जब कहा जी, कि जब दोनों प्रेमी मिलते हैं बाद में, जी, जी। कि तू भी मुझको देख रही है और भी मैं मुझको भी देख रही हैं तुझको देख रहा हूँ। और मैं भी तुझको देख रहा तू हूँ, भी मुझको देख रही है और मैं भी तुझको देख रहा हूँ। देख रहा हूँ। तू अंतस में झांक रही है, मैं अंतस में झांक रहा हूँ, पर मैली चादर हो ना जाए। ये मैली चादर हो ना जाए, दूर खड़ा मैं रहता हूँ, अपने अंदर के गम को अंदर अंदर ही सह लेता हूँ। तू भी मुझको देख रही है। आए, रौनक जी ने बहुत सुंदर कविता के द्वारा आज के इस एपिसोड का आगाज किया है। और लीजिए श्रोताओं, अब हम व्यंग्य की तरफ चलते हैं। व्यंग्य की बात करते हैं कि भूतकाल को कोसने वालों, आहा, वर्तमान की भूल सुधारो। भूतकाल को कोसने वालों, वर्तमान की भूल सुधारो, कल निश्चय तुमको कोसेगा, वक्त अभी भी भूल सुधारो। ऐसे ही जो व्यंग्य के कवि हैं भाई कुंवर प्रताप जी से मेरा निवेदन है। कुंवर प्रताप जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। अनुगच्छितो काव्य परिवार के तमाम हम्म, श्रोताओं को हम्म, हार्दिक प्यार भरा नमस्कार। चलो हास्य विनोद से, मनोविनोद से कविता प्रारंभ करते हैं स्वागत है। कि मुझे ऐसी क्या तकदीर मिली, मुझे ऐसी क्या तकदीर मिली। वाह, मुझे ऐसी क्या क्या तकदीर तकदीर मिली। मिली, जी, जैसे किसी प्रेमी से उसकी प्रेयसी छीन ली, आहा, मुझे ऐसी क्या तकदीर मिली, किसी प्रेमी से उसके प्रेयसी प्रेयसी ली। छीन ली। आहा, मुझे ऐसी क्या तकदीर मिली, जैसे किसी प्रेमी से उसकी प्रेयसी छीन छीन ली, ली। अरे इस तरह की ने तो मेरी हर खुशी छीन ली। आहा, इस तरीके ने मेरी हर खुशी छीन ली। आइए दोस्तों, जी, हास्य विनोद से कविता का प्रारंभ करके व्यंग्य से एक संदेश की तरफ ले वाह, जाने का प्रयास जी जी करूंगा। जी। कविता प्रारंभ होती है कि पिताजी का बदला, पिताजी का बदला। आहा, देखो श्रोताओं, आज तक आपने बहुत सारी कविताएं सुनी है, माँ पर अनगिनत कविताएं आपने सुनी। और पिता जो हिमालय की सांसों सा है, जी, हिमालय का जैसा है, जो बहुत वज्र के समान रहता है, लेकिन अंदर से वो बहुत नारियल जैसा होता है। आपने ऐसी कितनी अनगिनत कविताएं सुनी, लेकिन पिता की कविता को हास्य के माध्यम से प्रस्तुत करने का जो एक अद्भुत तरीका है, वो है भाई कुंवर प्रताप जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आभार। है। हाँ कविता प्रारंभ करता हूँ जी। कि एक दिन मैंने सुबह सुबह सोशल मीडिया खोला, हाँ, सुबह सुबह तो सोशल उस मीडिया दिन खोला। मैंने दोस्तों की पोस्ट देखी फादर्स डे पर। फादर्स डे जी। किसी ने लिखा कि मेरे पापा सुपरमैन है, किसी ने लिखा कि मेरे पापा आइडियल है, हाँ किसी ने लिखा कि मेरे पापा सुपर हीरो हैं। हाँ हाँ मेरे भी मन में कुछ आया कि हाँ मैं भी पापा के बारे में लिखूं, हाँ। लेकिन मैंने तुरंत लिख दिया कि मेरे पापा किसी फादर्स डे के मोहताज नहीं है। कभी भी उनका मन होता है जूता उतार कर हैं। वाह,
मेरे इस पोस्ट को हाँ। हजारों लाइक मिले, सैकड़ों कमेंट्स मिले, मैं पूरा वायरल हो गया, सोशल मीडिया पर छा गया। शाम को जब घर गया हाँ। तो मेरे पापा मोबाइल लेकर चौराहे पर खड़े थे। अच्छा, मोबाइल लेकर चौराहे पर खड़े थे। मैं देखकर जेब गया, थोड़ा डर गया, मैं तुरंत भागता भागता घर गया तो पापा दरवाजे पर खड़े थे। हाँ। मैंने कहा पापा क्षमा करे, पापा क्षमा करें। बस पापा मुस्कुरा कर चले गए। हाँ। फिर देखा कि रात तक तो मेरे घर में मेहमानों का जमावड़ा होगा, सारे मेहमान इकट्ठे हो गए, काका बुआ नाना ताऊ सभी लोग आ गए। मैं माजरा समझ नहीं पाया, मैं समझा कि कोई पूजा आरती या मंगल गान होगा, लेकिन सब चौराहे पर घर के अंदर आंगन में इकट्ठे हो गए। अब पापा ने अपना मोबाइल खोला और कहा कि मेरा बेटा लेखक हो गया। आइए इस लेखक के बारे में आपको बताते हैं। हाँ, मेरा बेटा लेखक हो गया। मेरा अब बेटा लेखक के बारे हो गया, आइए लेखक साहब के बारे में बताते हैं। और उन्होंने शुरुआत की कि मेरा बेटा बड़ा कॉमेडियन भी है, अच्छी कॉमेडी भी करता है, अच्छी पोस्टें भी डालता है। लेकिन अब बेटे की ड्यूटी खत्म हो जाती है। अब पापा ने कहा कि मैं बताता हूँ। मेरे पापा घर में से एक पुरानी एल्बम लेके आए। उस एल्बम में बताया, मेरा फोटो निकाला कि जब मैं 5 साल का था तब एक स्टील की परात में मिट्टी खा रहा था और नंगा बैठा हुआ था। अगला फोटो उन्होंने बताया कि मैं पड़ोस की पिंके के साथ विवाह शादी खेल रहा था। क्या बात है। पड़ोस की पिंकी के साथ विवाह शादी खेल रहा था। अब मुझे शर्म आने लगी। मैंने कहा पापा ये क्या कर रहे हो, इनको यहाँ से हटाओ। लेकिन पापा मेरे पुराने फोटो बताते जा रहे थे। फिर धीरे धीरे पापा ने कहा अब आगे बढ़ते हैं। फिर कहा कि अरे नालायक, जब तू पैदा हुआ था तब अस्पताल का बिल 1700 बना था। उस समय मेरी जेब में 900 रुपए थे। तो मैंने अपनी घड़ी बेच दी थी। आय हाय। जब तू 5वीं में फेल हुआ था सारा मोहल्ला तुझे बेवकूफ कर चिढ़ा रहा था। तब मैं अकेला छत पर जाकर रोया था। और जब तू नौकरी के लिए शहर से बाहर गया था ना, तो मैं स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर बस में नहीं पैदल चलकर आया था, ताकि कोई मुझे देख न सके कि तेरे पापा उदास क्यों हैं, कोई मुझे पूछ न सके। मैं पूरे रास्ते में तेरे बारे में सोचते सोचते आया हूँ। अरे बेटा, पापा जूते नहीं उठाता है, कभी कभी बेटे की जिंदगी उठा लेता है। तब मुझे एहसास हुआ और मैंने पंक्तियां लिखी थी सोशल मीडिया पर कि पिता 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 कभी कभी जूता ही नहीं उठाते हैं, बेटे की टूटी हुई जिंदगी बेटे की संवार देते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पिता है। मैं उन सब पिताओं को प्रणाम करता हूँ और मेरी पूरी श्रद्धांजलि है कि पिता का सम्मान करो, पिता का सम्मान करो। हास्य व्यंग्य के माध्यम से बहुत अद्भुत तरीके से आपने इस संदेश को पहुंचाया है कि पिता का सम्मान करो। पिता तो निश्चित रूप से जाने कितने कड़वे घूंटों को पीता है, कितने दर्दों को वो सहता है, और बच्चों को आपने कहा अंत में कि वो हमेशा उसकी उन्नति चाहता है। निश्चित रूप से इस पृथ्वी के ऊपर एक तो धरती पुत्र किसान, एक धरती पुत्र जो किसान है वो, और एक शिक्षक जो है वो हमेशा ये चाहता है, एक पिता जो है वो ये चाहता है कि मेरा जो पुत्र है, मैं बेशक एक किसान रहूं, मैं एक सामान्य शिक्षक रहूं, लेकिन मेरा जो बेटा है, मेरा जो शिष्य है, वो एक अच्छा उच्च अधिकारी बने, उसका एक अच्छा वैज्ञानिक बने, एक उत्कृष्ट खिलाड़ी बने, उसका संपूर्ण जग के अंदर नाम हो। वो ऐसा त्याग और समर्पण करता है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं कुंवर जी। आपने अनुगछित प्रभाव में बहुत सुंदर कविता का यहाँ पर वाचन किया है, और मैं इस क्रम में निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे बीच विराजित भाई जो रौनक जी सोनी है, मैं उनसे निवेदन करूं कि आप की जो कविताएं हैं कि लोग तमाशबीन कभी नहीं होने चाहिए, लोगों को अपने की सूरज को ढकना चाहते हो, सूरज को ढकना चाहते हो, सच को दबा नहीं पाओगे। सूरज को ढकना चाहते हो, सच को दबा नहीं पाओगे, और जग जाहिर है आज हकीकत, पर्दे अब ढकना पाओगे। जग जाहिर है आज हकीकत,
पर्दे अब ढक ना पाओगे, आंख खुली है, कान खुले हैं, शोर नहीं थमने वाला, खड़े झूठ संग दलदल गहरा, खुद को बचा नहीं पाओगे, क्या बात, खुद क्या को बचा नहीं पाओगे। यदि हमने माता और पिता के उन संस्कारों को अगर भुला दिया है, हमने पिता के यदि उस त्याग को अगर हमने भुला दिया है, तो बेशक चाहे हम कितनी भी ऊंचाइयां प्राप्त कर लें, निश्चित रूप से हमें उस अर्थ से फर्श पर आना पड़ेगा। और यदि उस फर्श से यदि हमको अर्श पर जाना है, तो निश्चित रूप से संस्कारों को अंगीकार हम करेंगे, माता और पिता का सम्मान करेंगे, तो निश्चित रूप से वो ऊंचाइयां हमको मिलेंगी और जग में भारत का नाम, भारत का गौरवगान हम कर पाएंगे। हमारे देश को हमारे ऊपर स्वाभिमान होगा। निश्चित रूप से यही क्रम करें और आए ऐसे ही क्रम में एक युवा को मैं आवाज दूं पुनः रौनक जी से। आए रौनक जी। अभी मैं एक भक्ति रस से परिपूर्ण आहा कविता जी 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 कविता जी। बोलूं या विनती बोलूं? विनती या कवि जी 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 बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। स्वागत है। ज्यादा बड़ी नहीं है, एक छोटी सी कविता हाँ है। बिल्कुल जी। तो ये मारवाड़ी में लिखी हुई है। हाँ तो मारवाड़ी में जी जी हाँ बिल्कुल। मिलुड़ाने मिलिया राखजे, जीवताने जिंदा जी। हाय हाय क्या वाह, बात है। मिलुड़ा ने मिलता राखजे, क्या मिलता मिलता है। राग जा है बहुत जीवताने जिंदा जी। हाय हाय रमुड़ाने रमता राखजे, मुंगड़ाने मुगरिया जी। आहा रमुड़ाने रमता राखजे, मुंगड़ाने मुगरिया मुंगिया जी। जी कोढ़ुनरोजी कोढ़ राखजे, कोढ़ुनरोजी जी, कोढ़ कोड राग राखजे, जे मोटा छोटारी आख्या जी। आख्या जी कोढ़ुनरोजी कोढ़ राखजे, मोटा छोटारी आख्या आख्या जी। जी धणियोरो कोरो धन राखजे, मनोरमा रो मान जी। मान जी राखजो बाता रांकारी, मंडपिया वाला सावरिया जी। सांवरिया जी। वाला सावरिया जी। मंडपिया वारा सांवरिया जी। बिल्कुल। बहुत मारवाड़ी जी जी जो बिल्कुल। भाषा है वास्तव में जानो कालजे की लड़ी है। हमारे हृदय को बहुत जो प्रिय हो जाती है। ऐसे मीठे मीठे बोल जो है भगवान सांवरिया सेठ की कृपा सब पर बनी रहे। एक कविता और मैंने आपसे सुनी है और निश्चित रूप से पहली बार आप अनुगुष्ट काव्य प्रभाव पधारे हैं। मैं चाहता हूँ कि श्रोताओं को आप उस कविता का वाचन निश्चित रूप से करें, क्योंकि वो जो कविता है कि जो कहती है कि ये जो समय है, स्वागत है। ये जो समय है कि समय बहुत बलवान है, समय बहुत बलवान है। किसी ने जी, जी। कहा कि समय क्या है, समय तो क्या है? उसने कहा कि एक बिल्कुल सपाट सफेद सा चित्र है, सामने उसके बाल हैं, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ जाता है, सामने जब है तब तक उन बालों को पकड़ा जा सकता है, लेकिन जैसे ही वो पलट जाता है, चला जाता है, बिल्कुल सपाट है, अर्थात उसको कभी पकड़ा नहीं जा सकता। समय के साथ चलना, समय के साथ परिवर्तन और उस परिवर्तन के साथ में स्वयं को ढालना, अपनी जिज्ञासाएं रखते हुए, अपने में परिवर्तन करते हुए उस समय को थामे रखना, ये हमारी जिंदगी है। यदि परिवर्तनशील है और उस परिवर्तन के साथ समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। समय का पहिया बहुत अनमोल है। बहुत अच्छी कविता है आपकी जी, बिल्कुल। स्वागत है। तो कविता कुछ इस प्रकार है। क्या कैसा समय आया, हम्म क्या कैसा समय आया है कि किसी ने चोरी की, हाँ किसी ने चोरी की, चोरी की, पर ना धन की, आहा ना दौलत की। आहा किसी ने चोरी की, पर ना ना धन की, ना दौलत की। की, गरीब करते तो लाचारी, आहा गरीब करते तो तो लाचारी या लाचारी, पापी पेट करवाता। हाँ गरीब करते तो लाचारी या लाचारी पापी पापी पेट पेट करवाता। करवाता। वो देखो आज रोटी की चोरी की, आज रोटी की चोरी की जाती है। आज रोटी की चोरी की जा रही है, भिकमंगों से खाना चुराया जा रहा है। हाँ पूरे पढ़ो कि आज रोटी की चोरी की की जा रही है, भिकमंगों से खाना चुराया जा रहा है। चुराया जा रहा है। वाह, वो भी नवाबों के द्वारा, आहा, वो भी नवाबों के द्वारा वाह वाह चुराया जा रहा है। आहा, किसके द्वारा? नवाबों के द्वारा चुराया जा रहा है। वाह, इन क्या नवाबों को नवाब ऐसे ही बनाया गया है। इन नवाबों को नवाब ऐसे ही बनाया क्योंकि गया तो है। छीनने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आह, छीनने वाले वाह हैं। वाह चुरा चुरा के दाल भात, हाँ, चुरा के दाल भात महल बनाए जा रहे हैं। वाह 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 वाह, चुरा चुरा के दाल भात जी। महल बनाए जा रहे हैं। वाह, चुरा चुरा के दाल भात महल बनाए जा रहे हैं। बहुत कुछ चुराया जा रहा है, बहुत कुछ चुराया जा रहा है। ओ चोरो सुनो, ओ चोरो सुनो, ओ चोरो सुनो ना जरा, हाँ तुम्हें कुछ चुराना ही है तो
जर्जर पड़ी इन हथेलियों से जर्जरता चुरा लो। वाह 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 जर्जर वाह। पड़ी इन हथेलियों हथेलियों से से जर्जरता चुरा लो। जर्जरता चुरा लो। दुखी का दुख दर्द चुरा लो। वाह। गरीबों से गरीबी चुरा लो। हाय हाय मंडियों से घमंड चुरा हाय लो। हाय। वाह। निर्मम से शुष्कता चुरा लो आहा। और अंत पर नए आरंभ की शुरुआत के नए आरंभ की शुरुआत है। अंत पर नए आरंभ के शुरुआत के हित घड़ियों से वो सारा वक्त चुरा लो वाह। जो ऐसे चोरी चकारी की राह चकारी। पर चलाता है। आहा। उन बेचारे नवाबों को हम्म। उन बेचारे नवाबों नवाबों को को कुर्सी का स्वाद चखता चख। बड़ा ही अच्छा लगता है। वाह वाह क्या वाह। बात है, उन बहुत बेचारे नवाबों को कुर्सी हम्म। का स्वाद चखना बड़ा ही अच्छा लगता है। है। ठीक है। और पीड़ितों को पीड़ा देना सिखाता है। वाह। पीड़ितों को पीड़ा पीड़ितों देना। को पीड़ा देना सिखाता है। बिल्कुल। बहुत अनूठे ढंग से, बहुत प्रेरक कविता है जो कर्तव्य का आभास भी कराती है कि ओ चोरों, चुरा सको आहा, तो जर्जरता चुराओ। आहा। बिल्कुल ओ चोरों, चुरा सको तो भुखमरी चुराओ। चुराओ। निश्चित रूप से कि उगाना है तो इस बंजर भूमि पर एक फसल उगाओ। उगाना है तो इस बंजर भूमि पर फसल उगाओ। बिल्कुल। जो फसल हरी भरी है उसे ना चुराओ, इस बंजर भूमि पर एक फसल उगाओ। बिल्कुल। बहुत अच्छी एक प्रेरक कविता आपने प्रस्तुत की है जो निश्चित रूप से युवाओं को एक प्रेरणा प्रदान करती है। आए कि दर्द दिए जाने कितने, आहा, दर्द दिए जाने कितने, मरहम की बातें मत करना। आहा। दर्द दिए जाने कितने, मरहम की बातें मत करना। वो दर्द सहना और दर्द सहकर कदमों का आगे बढ़ाना निश्चित रूप से ये युवाओं की सोच होनी चाहिए और तभी निश्चित रूप से सफलता उन्हें प्राप्त होती है। आए अनुगच्छित काव्य प्रभाव में श्रोताओं लीजिए अनुगच्छित काव्य प्रभाव के इस एपिसोड में अंतिम चरणों में कुंवर जी स्वागत आए। आपको भी यदि अच्छा लगे, मुझे भी इन दोनों साथियों के द्वारा, रौनक जी और कुंवर जी के द्वारा मुझे अपनी कविता की पंक्तियां याद आती हैं कि कौन गलत को गलत कहेगा, कौन गलत को गलत कहेगा, कौन सही को सही कहेगा। कौन गलत को गलत कहेगा, कौन सही को सही कहेगा। जिनकी आंखों पर पर्दे हैं, जिनकी आंखों पर पर्दे हैं, सच से कोसों दूर रहेगा। कौन गलत को गलत कहेगा, कौन सही को सही कहेगा। श्रोताओं, निवेदन है कि तथ्यों के बिन बात करेगा, तथ्यों के बिन बात करेगा, कुतर्कों पर जोर रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूर्वाग्रह जिसने पाला हो, पूर्वाग्रह जिसने पाला हो, सच को कब स्वीकार करेगा। कौन गलत को गलत कहेगा, कौन सही को सही कहेगा। बहुत बढ़िया। कौन गलत को गलत सबल मौन जब जब भी होगा, सबल मौन जब जब भी होगा, निश्चय फिर महाभारत होगा। क्या बात है, बहुत सबल मौन जब जब भी होगा, निश्चय फिर महाभारत होगा। अभिमन्यु है चक्रव्यूह में, अभिमन्यु है चक्रव्यूह में, पर अपनों पे दोष लगेगा। कौन गलत को गलत कहेगा, कौन सही को सही कहेगा। हक की कोई बात करेगा, हक की कोई बात करेगा, प्रश्न हमेशा उसे चुभेगा। हक की कोई बात करेगा, प्रश्न हमेशा उसे चुभेगा। हर सिक्के के दो पहलू हैं, हर सिक्के के दो पहलू हैं, एक पहलू की बात करेगा। कौन गलत को गलत कहेगा, कौन सही को सही। अंतिम
निवेदन मेरा कि तथ्यों से जो बात करेगा, तथ्यों से जो बात करेगा, हर पहलू को जो समझेगा, तथ्यों से जो बात करेगा, हर पहलू को जो समझेगा, मानवता जिसके अंदर है, मानवता जिसके अंदर है, सच को वो स्वीकार करेगा, कौन गलत को गलत कहेगा, कौन सही को सही कहेगा, कौन गलत को गलत कहेगा, कौन सही को सही कहेगा, जिनकी आंखों पर पर्दे हैं, जिनकी आंखों पर पर्दे हैं, सच को कब स्वीकार करेगा, कौन गलत को गलत कहेगा। श्रोताओं, निश्चित रूप से कवि वो है जो गलत को गलत और सच को सच कहने की हिम्मत रखता है। अनुगच्छित का प्रभाव में ऐसे ही कवियों को हम बुलाते रहेंगे। और आज निश्चित रूप से समय जा रहा है, समय बढ़ रहा है। प्रेम की उन कविताओं के साथ पाली से हमारे बीच बीएससी नर्सिंग के जो स्टूडेंट हैं, रौनक जी, सोनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इसी क्रम में हमारे कांटल के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार और मंच संचालक कवि सम्मेलन के भाई खूबप्रताप जी, आपने बहुत अद्भुत और सुनहरे तरीके से हमारे श्रोताओं को दिल जीत लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।